बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है ये नाइन्थ क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं वो नाइन्थ क्लास को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सबसे करीब अब उनके इम्तहानात हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास के हैं वो ख़ास तौर पर अपने मार्क्स सिक्योर करें। और इट डज़ंट मीन कि इससे दूसरों को फ़ायदा नहीं होने वाला। कोई भी जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर है उसको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आज हम देखेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज को। फिगरेटिव लैंग्वेज से मुराद ये है कि जैसे हम मेकअप करते हैं अपनी डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए या अपने फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए, इस तरह से राइटर्स ख़ास तौर पे पोइट्स जो हैं वो लैंग्वेज में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो पोइट्स एंड अदर राइटर्स यूज़ लैंग्वेज इन अ स्पेशल वे, ख़ास तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दे क्रिएट स्ट्राइकिंग इमेजेस, वो हमारे माइंड में इमेजेस बनाते हैं। सम ऑफ द वे दे डू दिस आर थ्रू मेटाफर। मेटाफर को उर्दू में इस्तारा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दो डिसिमिलर चीज़ों को किसी एक कॉमन क्वालिटी की वजह से हम वही कह देते हैं। जैसे माँ कहती मेरा बेटा चांद है। पर्सोनिफिकेशन से मुराद ये होता है कि जब ह्यूमन क्वालिटीज़ हम किसी नॉन लिविंग थिंग को देते हैं, जैसे हम कहते हैं डैफोडिल्स वर डांसिंग, तो सिमिली जो है इसको उर्दू में तशबीह कहते हैं। सिमिली जो है सिमिलर वर्ड से मिलता जुलता है, इसका मतलब होता है एज़ और लाइक। इंग्लिश में आपने एज़ और लाइक को जहन में रखना है। उर्दू में हम कहते हैं माँ कहती है मेरा बेटा चांद जैसा है, ये जैसा है जो है ये सिमिली को बता रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन जो है ज़ेरे नज़र हम सेंटेंसेस में से पर्सोनिफिकेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेटाफर और सिमिली को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है, जैसे एग्जांपल में द सी स्वैलोड अप द पेबल्स। जैसे लहर आती है, समंदर जो है वो पत्थरों को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, उसे निगल लिया। तो सी जो है क्योंकि नॉन लिविंग है, दैट्स वाई अब स्वेलो जो है ये ह्यूमन क्वालिटी है, निगलना, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन को हम अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है द ट्री लिसन टू द विंड। दरख्त ने हवा को सुना। तो ये जो लिसनड है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ह्यूमन क्वालिटी जो थी हमने ट्री को दी है। सेकंड सेंटेंस है द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ क्लाउड। जैसे क्लाउडी वेदर होता है तो उसमें से सूरज जो है वो कहीं कहीं से दिखाई देता है, तो पीप का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। द एंग्री सन ब्लेज डाउन ऑन आवर हेड्स। अब सूरज जो है उसको गुस्से में दिखाया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। फोर्थ है पेशेंटली द वाटर ट्रिकल्ड ओवर द स्टोन्स। पेशेंटली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। बड़े पुरस्कून तरीके से पानी जो था वो पत्थर पे कतरा कतरा करके गिरता रहा। तो ये जो ट्रिकल डाउन जो क्वालिटी दी गई है, इंसानी एक्टिविटी बताई गई है, इंसानी क्वालिटी बताई गई है, पर्सोनिफिकेशन है। फिफ्थ को देखते हैं द स्ट्रॉन्ग विंड स्लैप्ड माई चीक्स। जैसे कोई थप्पड़ रिसीव करता है तो तेज़ हवा मेरे गालों को ऐसे छू के गई जैसे थप्पड़ मार रही हो, तो यहाँ पे स्लैप जो है ये ह्यूमन क्वालिटी बताई गई है। सिक्स को देखते हैं लेजीली। अगेन ये जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। द रिवर वांडर्ड अक्रॉस द फील्ड। बड़ी सुस्ती से, जैसे अगर आपने पहाड़ी इलाकों में दरिया को देखा हो, बड़ी सुस्ती से वो अपना रास्ता बनाता है, बड़े पुरस्कून तरीके से, अगर तूफ़ान ना आया हो बड़े पुरस्कून तरीके से बहता है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है कि दरिया जो है वो कैसे खेतों में से चल रहा था। सेवन्थ है द स्टार्स लुक डाउन फ्रॉम द स्काई। तो जो स्टार्स हैं बेजान हैं, लेकिन वो ऐसे जैसे सितारे आसमान से देख रहे हैं। अब क्योंकि इसमें एज ओ लाइक का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ द स्टार लुक डाउन फ्रॉम द स्काई। सितारों ने आसमान से नीचे देखा। तो ह्यूमन क्वालिटी बताई जा रही है, जो एट्रीब्यूट की जा रही है स्टार्स को। लास्ट है द सॉफ्ट हैंड ऑफ ब्रीज स्टॉक माई हेयर। ऐसे जैसे नरम हाथों ने, हवा के नरम हाथों ने मेरे बालों को हिलाया। तो आज की इस लेक्चर में मैंने आपको कोशिश की है पर्सोनिफिकेशन के बारे में बता सकूं। पेपर में आ सकता है कि अंडरलाइन चीज़ जो है ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है या सिमिली है, क्योंकि नाइन्थ में इन तीनों के बारे में पूछा जाएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको मेटाफर और सिमिली के बारे में बताऊंगा। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें और सपोर्ट करते रहें। प्रीवियस लेक्चर को भी विज़िट करें। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।